उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले इस माह में जान लेते हैं कौन से व्रत और त्योहार स्पेशली आ रहे हैं और इस माह को और भी अधिक स्पेशल बना रहे हैं। तो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन गुरु को समर्पित होता है। क्या आपके जीवन में भी कोई गुरु है? देखिए, गुरु बिना व्यक्ति का जीवन उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे तक कैसे पहुंचेगी। इसीलिए गुरु का होना हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जरूर बनाएं। 28 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 जुलाई को हरतालिका तीज आ रही है। ये सुहागिनों के लिए विशेष दिन रहता है क्योंकि इस दिन वे अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन को भूखे रहकर मनाती है। बहुत ही विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में व्रत और त्यौहार तो बहुत स्पेशल आ रहे हैं जो कि इस माह को बहुत ही स्पेशल बना रहे हैं। पर ग्रहों की स्थिति इस महीने में कैसी रहने वाली है? वैसे ये माह बहुत विशेष है। क्या विशेष है तो ये अभी आप जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा भी कहलाते हैं। तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है, 2 जुलाई को वे अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और 17 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करके और अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। मिथुन में जब बुध स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे तब भी वो सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे और कर्क राशि में भी वे सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी इस पूरे माह आपके जीवन के अंदर द्वितीय और तृतीय स्थान में बुधादित्य योग बनता हुआ दिखाई देगा। अब गुरु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। वहीं शुक्र जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी बात करूं तो वर्तमान में वे आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 13 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी और अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया। शनि इस माह कुंभ राशि में वर्तमान में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है और वे वहां पर भी स्वग्रही रहेंगे और 12 जुलाई को शनि पश्चिमगामी होते हुए पुनः आपके मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा है और मैंने जब अभी बताया कि बहुत विशेष ये माह रहने वाला है क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। शनि अब तक आपके राशि के अंदर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए कर्म भाव में विराजमान हो रहे थे और अब ये योग खत्म हो जाएगा और वे पुनः आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे। और जो पहले आपको अप्रैल माह से पहले शनि के जो रिजल्ट देखने को मिल रहे थे वही रिजल्ट आपको पुनः देखने को मिलेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। वैसे इस माह में शनि का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं 4 ग्रह स्वग्रही होकर भी इस माह विराजमान रहेंगे अपनी अपनी राशियों में। तो क्या रिजल्ट आपको इस शनि के राशि परिवर्तन का, मंगल और राहु के अंगारक योग का और ये जो ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं इनका देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि है शुक्र, जो कि आपकी राशि में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। पर्सनैलिटी का भाव है। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व सबको लुभाएगा और सभी आपसे आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। 13 जुलाई को जब शुक्र आपके राशि स्वामी राशि परिवर्तन करके अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे तब और ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। ये समय शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएंगे। यानी इस समय अगर आप शुक्र से संबंधित काम करते हैं, यानी इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो,
आपको बेहतरीन लाभ की स्थितियां, प्रसिद्धि, मान सम्मान देखने को मिलेगा। ददियाल से आपके रिलेशन और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ होंगे। वहीं आपके कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को विराम मिल जाएगा और इस समय आपको इन विवादों में फैसला आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके कुटुंब में बॉन्डिंग को और अधिक बढ़ाएगा। यदि आपके भाई बहन अविवाहित है तो उनके विवाह के संबंध इस समय आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करेंगे और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे, यानी रमणीक स्थानों की यात्रा करना, खूब सजना संवरना, मौज शौक मनोरंजन में आपका मन अधिक लगेगा। पर उतना ही आप अपने कर्तव्य के प्रति भी अवेयर रहेंगे, यानी जागरूक रहेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद आप अपने शौक को पूरा करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा, यानी कलाकार अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी फिल्म मिल सकती है। फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं ये समय आपके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल कर सकता है, आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा सकता है। तो ओवरऑल शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि धन का स्थान माना जाता है और उसके साथ ही बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर अपने ही भाव में 2 जुलाई को आकर बैठ जाना, यानी इस पूरे माह बहुत अच्छे रहेंगे और 17 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करते हुए अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। द्वितीय स्थान के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही पंचम भाव के हिसाब से भी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। पहले बात करते हैं द्वितीय स्थान की, तो अच्छा लाभ आपको दिखेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस समय अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को द्रुत गति से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। उनके द्वारा आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे और टीम को लीड करने का मौका आपको इस समय प्राप्त होगा। कोई बड़ा काम आपका इस समय महत्वपूर्ण तरीके से और आपके सशक्त तरीके से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त होंगे और इस समय आपका IQ लेवल, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। सभी लोग आपको जानेंगे और मानेंगे। कई लोग आपको आइडियल भी मानेंगे। तो ये समय आपके धन लाभ में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। वहीं पंचमेश बुध भी आपको बेहतरीन परिणाम देंगे, क्योंकि दोनों ही स्थानों में बुध के रिजल्ट आपको पंचम भाव के हिसाब से भी बेहतरीन मिलेंगे। पहले पंचमेश अपने से दशम और उसके बाद में अपने से 11वें जाकर विराजमान होंगे। दोनों ही स्थितियों में विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने लक्ष्य से वंचित हो रहे हैं बार बार, यानी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम अंकों से आप बार बार रह रहे हैं और अब इस समय आपकी परीक्षा होनी है, रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा। विद्यार्थी वर्ग जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया उत्तम परिणामों से भरेगा। वहीं CA, CS, अकाउंटिंग से संबंधित अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय आपको निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको सफलता के निश्चित रूप से योग बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में भी लग जाना चाहिए। देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है और पंचमेश की युति आपके सुखेश के साथ में हो रही है। सुखेश और पंचमेश की ये जो युति है, ये आपके शुभ समाचारों में वृद्धि करेगी, आपके सुखों में भी वृद्धि करेगी। एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप इस समय प्राप्त करते हुए, जो खासकर कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, CA, CS, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और अपने कार्यों में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की यदि बात करूं तो सूर्य और बुध दोनों पराक्रम भाव में आधे महीने के बाद में
बुधातिथि योग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी छवि को और अधिक सशक्त करेगा, आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएगा, भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। निश्चित रूप से आपको उत्तम लाभ की स्थितियाँ दिलवाएगा, कला के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलवाएगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय आप अपनी हॉबी को भी महत्व देंगे और हो सकता है कि इस समय आप अपनी हॉबी से अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर लें, सोशल मीडिया पर आप छा जाएं, या फिर आप अपने कामों से अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई दें। तो ये परिस्थितियाँ इस माह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बनी हुई हैं। अब आते हैं सुख स्थान पर। देखिए, सुखेश सूर्य की बात करूं तो वो आपके लिए मिले जुले इफेक्ट लेकर आए हैं। पहले तो वे अपने से 11वें बैठेंगे, यानी आपके द्वितीय स्थान में सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, अगर आपको मनचाही ट्रांसफ़र लेनी है, अगर आप अपने कोई इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं या कोई पैसा अटका हुआ है वो प्राप्त आप करना चाहते हैं, TADA कुछ ऐसा आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आप फाइनेंशियली हेल्प अपनी नौकरी के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु ये कार्य आप 16 जुलाई से पहले पहले कर लें, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपके ये काम अटक सकते हैं और आप भटकाव की स्थितियों में घूम सकते हैं। फाइनेंशियली भी इस समय आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, किसी से उधार लेना पड़ सकता है अपने कार्यों को करने के लिए, और थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपको अपने फाइनेंस में देखने को मिलेगी। तो 16 जुलाई से पहले पहले आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें, जिससे आप उत्तम लाभ और उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियों को उत्पन्न कर सकें। जो महत्वपूर्ण योजनाओं को आपको पदार्पण करना है, क्रियान्वित करना है, उनके लिए भी 16 जुलाई से पहले ही समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद सुखेश अपने से 12वें आ जाएंगे और 12वें में सुखेश अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, सुखों में कमी लाएंगे। इसीलिए आपको 16 जुलाई के बाद में थोड़ा सा आर्थिक रूप से ध्यान रखना है, बजट देखकर चलना है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी बचना है, क्योंकि ये जो 16 जुलाई के बाद का समय है ये माता के साथ भी बहस करवा सकता है, दिक्कतें पैदा कर सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, तो उनका विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं सीधा सप्तम भाव पर, क्योंकि पंचम और षष्ठम भाव की मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ। तो अष्टम भाव की बात करें तो अष्टमेश हैं आपके मंगल, जो कि द्वादश स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, मंगल स्वग्रही होकर तो बैठे हैं, परंतु आप मांगलिक भी हो रहे हैं, राहु के साथ में अंगारक योग भी बना रहे हैं, तो थोड़े से मिले जुले इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि व्यापार में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। अगर आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप कोई सिक्योरिटी एजेंसी है या फिर कोई भी रिस्की काम जैसे सर्कस से संबंधित काम, कर्तव्य दिखलाना, कुछ ऐसा कार्य जो कि आम इंसान से परे है, ऐसे कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पर फिर भी आपको गलत डिसीजन से बचना है। ऐसा कोई भी निवेश ना करें जिससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने से पहले सोचें समझें, क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड भी निकल सकती है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से और एग्रेशन से काम नहीं लेना है। अपने पार्टनर के साथ में एक ट्यूनिंग बनाकर चलनी है, यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो। और अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, पर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़े। आपके गुस्से और एग्रेशन की वजह से आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है, टूट सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से ये महीना आपको उत्तम लाभ की स्थितियाँ दिलवाएगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके साथ भी थोड़ा सा संभल कर रहें। ऐसी बात ना करें कि जिससे पूरे महीने आप एक दूसरे से झगड़ते रहें और इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाए। तो थोड़ा सा उस मामले में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब मंगल आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, तो विदेशी कंपनियों के साथ में अगर आपको विदेशी करेंसी मिलती है तो थोड़ा सा संभल कर चलें। आपके खिलाफ कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है, आर्थिक रूप से कोई आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कोई झूठे आरोप आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको अपने सहकर्मियों का साथ और सहयोग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपनी बोली से काम बनते हुए भी बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। मैं आपको कह रही हूँ मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे,
पर राहु के साथ जो अंगारक योग बन रहा है, इस समय आप मांगलिक बन रहे हैं, तो आप अपने कार्यों को बिगाड़ सकते हैं, बनते काम बिगड़ सकते हैं, और वो केवल आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। तो अपनी पर्सनैलिटी में सौम्यता रहिए, विनम्रता से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टमेश गुरु जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। इस समय आपकी जो रूटीन की लाइफ है वो आपकी बहुत ही सिस्टमैटिक होती हुई दिखाई देगी। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करेंगे। इस समय आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, परंतु गलत निवेश से, रिस्की निवेश से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ डालने से पहले बहुत ज़्यादा संभल कर आगे चलना है। वहीं गुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आर्थिक रूप से स्थितियाँ कभी कभी फ्लक्चुएशन से भरेगी, परंतु ओवरऑल फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे। लाभ की स्थितियाँ आपकी यथावत रहेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ कमाएंगे। मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, कोई बड़ी कंपनी को आप मैनेज कर रहे हैं या मैनेजमेंट के फील्ड में आप कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। कई वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके करियर में हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर और अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्येश का आधे महीने यानी 12 जुलाई को आकर अपने भाग्य में बैठ जाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, लॉन्ग टर्म कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई अपनी बड़ा निवेश करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रोजगार में आपको अच्छी सेटलमेंट होते हुए दिखाई देंगे। जॉब स्विच करने के बेहतर अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे, परंतु इस समय काम में आपको मेहनत करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। किसी भी तरीके से शॉर्टकट अपनाने का प्रयास न करें। लॉन्ग टर्म से अगर आप चलेंगे, ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे, तभी आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे, वरना दिक्कतें भी आ सकती हैं। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, अतः पिता के साथ भी ट्यूनिंग बना कर रखें। थोड़ा सा संभल कर रहें। कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अपने पिता को विश्वास में लेकर करें, उनकी मर्जी से करें, वरना विद्रोही प्रवृत्ति से आप दोनों के संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं। इस समय ग्रोसरी, किराने, किसान वर्ग के लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा। फसल का उचित मूल्यांकन आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो सब्जी और फल फ्रूट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जितना लाभ आप रोज प्राप्त करते हैं उससे बेहतर लाभ की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। तो ये है वृषभ राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी शुभ तिथियां आपके लिए इस माह रहने वाली हैं। तो 1, 2, 6 से 11, 14 से 20 और 23 से 29 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। वो हैं 3 से 5 तारीख, 12, 13, 21, 22 और 31 तारीख। ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी, तो थोड़ा सा इन तारीखों के समय आपको अवेयर रहना है। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग इस माह आपका रहेगा काला। अब आते हैं विशेष उपायों पर। तो वृषभ राशि वालों को जब भी घर से बाहर निकलें तो घर के दक्षिण भाग में गुड़ की एक डली छोड़ कर जाएं। प्रतिदिन परत गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें। भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करें। और इस माह आपको शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और लाभकारी रहेगा। तो ये है वृषभ राशि वालों के लिए उपाय जो कि मैंने आपको बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन सा लकी नंबर है, कौन सा लकी डायरेक्शन है, व्यापार करें या नौकरी करें, व्यापार में नुकसान की स्थितियां हो रही है उसे कैसे ठीक करें, करियर को लेकर चिंतित हैं, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, पारिवारिक स्थिति कष्टों से और कलह से भरी हुई है,
आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर विवाह से वंचित हो रहे हैं, या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। वीज़ा की प्रॉब्लम है, बाहर जाना चाहते हैं परंतु वीज़ा कैसे प्राप्त करें। क्या आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं? तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु पूर्णिमा, हरियाली अमावस्या और हरतालिका तीज, इन तीनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।